क्योंकि ये तो पता चलना चाहिए ना कि कौन भारत का है और कौन नहीं है। जब हम लोग यहीं के तो फिर डरना क्यों? बिल्कुल नहीं डरना, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये यार बहुत बढ़िया चीज है, ये होना चाहिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें ताकि आने वाले वक्त में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम सरजमीन कोयला डिपो में आए हुए हैं। यहाँ के कुछ अफराद से हम SIR के मुतालिक सवाल करेंगे। हजरत, मुझे ये बताइए, SIR जो बंगाल में अभी लागू हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कि अभी जो हालात है मुल्क का, उसके हिसाब से तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग बोले तो ये सही भी है, क्योंकि ये तो पता चलना चाहिए ना कि कौन भारत का है और कौन नहीं है। ठीक है, और ज्यादातर जो लोग जेन्युइन लोग है, क्योंकि जेन्युइन लोग का डॉक्यूमेंट अमूमन जो है कहीं ना कहीं मिस्टेक रहता है। ठीक है, और बाकी जो सरकार चाह रही है बिल्कुल सही है, अपने हिसाब से वो होना चाहिए ना, पता चलना चाहिए। इससे हमें भी ये होगा कि SR क्लियर होने का कि हम भारतीय है, ये तो हमारा खून भी है, कि खून का कतरा भी हो रहा है कि हम भारतीय है, हमारे बाप दादा सब। ठीक है, भारत के हिस्सा में से है। आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम मोहम्मद असगर अली। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये SIR हो रहा है बंगाल में, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये यार बहुत बढ़िया चीज है, ये होना चाहिए। और SIR हो या NRC हो, इससे हमें या किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ है इस सरकार की नीयत पे। वो अगर ईमानदारी से करे तो बहुत बढ़िया चीज है। हम 2002 में वोट नहीं दिए, लेकिन मेरे वालिद वोट दिए, मेरी अम्मी वोट दिए। जो लोग इलीगल तरीके से इस देश में आया है, वो डॉक्यूमेंट्स पैसे के जोर पे बना लिया, लेकिन वो अभी का दिखा सकता है, 2 साल पहले का दिखा सकता है, 2002 का या 1995 का वो नहीं दिखा सकता। तो उस नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन सिर्फ ईमानदारी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मुस्लिम है तो इसको डिपोर्ट करो, ये गैर मुस्लिम है तो इसको लेके आओ। बस ये सिर्फ शक होता है, इस जो सरकार है नीयत पे शक होता है। बाकी ये बहुत बढ़िया चीज है, इससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हम लोग 98 पार्ट के हैं, अभी तक हम लोग को कोई फॉर्म वगैरह नहीं मिला है। ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, उसको इसमें जल्दी से जल्दी देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के घर में 10-12 आदमी का परिवार है, तो उसको भरने के लिए भी तो समय चाहिए ना, पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट भी ढीला हो गया थोड़ा। अच्छा, आप लोग का बूथ नंबर कितना है? आप लोग बूथ नंबर हम लोगों का 98 है। अभी तक आप लोगों को फॉर्म नहीं, हम लोगों को कोई फॉर्म नहीं मिला है। बोल रहा है कि मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा अभी तक इसका कोई फुल जानकारी नहीं है मेरे पास। मिलेगा। असगर भाई थे, इनकी बात आपने सुनी। आइए और भी कुछ लोगों से हम लोग सवालात करते हैं SIR के मुतालिक। आपका नाम क्या है भाईजान? मोहम्मद सयादा। अच्छा, भाईजान ने SIR के मुतालिक बताया कि SIR से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। आप इसको किस नजर से देखते हैं? आपका क्या है? बेशक बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। आज मान लीजिए 2002 में हम लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारा नाम नहीं है, हमारे वालिद का नाम है, अम्मी का नाम है, अब्बू का नाम है, बड़े भाई का नाम है, तो इसमें तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके माँ बाप का है, उनके दादा का है, अगर वो भी नहीं है तो 87 से पहले का जमीन का कुछ पेपर वगैरह उनसे भी हो जाएगा। अगर आदमी ये सोच के घबराए कि मेरा नहीं होगा नाम, ऐसा कुछ नहीं है, किसी न किसी का घर में निकलेगा ही, सही से अगर जांच किया जाए। नहीं तो जिनके पास पेपर नहीं है, उनको ये सोच के भी आदमी सोचता है कि मैं नहीं दूंगा, मेरा कुछ नहीं है। देना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं देना है, देना है। नागरिकता तो साबित करना है ना। जब हम लोग यहीं के तो फिर डरना क्यों? बिल्कुल नहीं डरना, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और रहा, हम लोग कोयला डिपो वार्ड नंबर 7 से हैं, और हम लोग का बूथ है 98 और इधर 94 है। तो 94 का ऑलरेडी 4 तारीख से फॉर्म बांटा जा रहा है, लेकिन 98 का BLO अभी तक आया नहीं है। BLO का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। BLO का नाम है आपको 98 BLO सर का नाम है चंदन कुमार मित्तल। उनसे मेरा फोन पे बात हुआ था, उन्होंने कहा था कि मेरा तबीयत खराब हो गया था, किसी कारण से मैंने मुझे चेंज कर दिया गया, किसी और को डाला गया। तो हमने पूछा कि किसको डाला हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ये SDO ऑफिस में जाके आपसे उनसे पूछना पड़ेगा, SDO सर के ऑफिस में जाके। तो मैंने बोला कि हम लोग वहाँ क्यों जाएंगे, जब कैंपिंग डोर टू डोर होने का बात है कि घर घर जाके फॉर्म बांटा जाएगा और फिर घर घर से जाके फॉर्म लिया जाएगा, तो फिर हम लोग को तो वहाँ जाने का कोई सवाल नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम लोग अपने वार्ड पार्षद पिंटू घोष, जो हमारे वार्ड के काउंसिलर है, उनसे भी बात हुआ। सुबह में जाके ऑफिस में गए थे बात करने के लिए, तो वो भी बात किए आगे। वो
एसडीओ ऑफिस में या जो उस रेंज में जो ऑफिसर उनसे बात किया गया है, तो उन्होंने बताया कि सोमवार तक मंडे से फॉर्म बांटा जाएगा। तो ये भी देख लेते हैं, लेकिन 4 तारीख से अगर आज देखा जाए तो 8 तारीख हो गया है, लेकिन 8 तारीख के बीच में टाइम तो निकला जा रहा है ना। लगभग सभी वार्ड में, सिलीगुड़ी के हर एक वार्ड में, हर एक मोहल्ले में फॉर्म बट चुका है, मोटा मोटी काम हो चुका है। सिर्फ हम लोग भी डिले चल रहा है, यानी कि जितना ज्यादा लेट होगा, आदमी यहाँ रोज कमाने खाने वाला है। मान लीजिए कि जितना लेट हो रहा है, हर दिन आदमी बैठ के इसी चक्कर में बैठ के कि हम फॉर्म फिलअप करके जमा दे के उसके बाद काम में निकलेंगे। इस चक्कर में कोई काम में जाने नहीं पा रहा है, यही मुद्दा है। बाकी तो ऐसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और रहा नाम काटने का सवाल, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी राज्य में क्या हुआ वो पता नहीं है। हम लोग यहीं के रहने वाले, यहीं जन्मे, यहीं पैदा, हमारे बाप दादा गुजरे यहाँ, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ यहाँ सरजमीन कोयला डिपो के इमाम साहब हजरत मौलाना कमर साहब हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। हजरत, इसको आप किस नजर से देखते हैं SIR को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। SIR ये हर दौर में होता आया है, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी सूबे बंगाल में 2002, सूबे बिहार में 2003 और अदर स्टेट में होता आया है। SIR मेरे नजरिए से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हर 20 साल पर होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बंगाल में रहते हैं, रोजगार ना होने के कारण मुंबई जाते हैं, हिजरत कर जाते हैं, या बहुत से लोग फैमिली लेकर चले जाते हैं, और उन लोगों का नाम यहाँ भी रहता है, और वो लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ भी उनका नाम होता है। तो ये मेरे नजरिए से ये जरूरी है, SIR होना चाहिए। और मुसलमानों को क्या, किसी भी कास्ट को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी किसी का नाम वोटर लिस्ट से इतनी आसानी से नहीं हटा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भी जवाबदेही बनेगी। मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है, तो आप वो चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि आप अपने BLO को कोर्ट में खींचेंगे, वो BDO को खींचेंगे, जो उससे ऊपर पोस्ट वाले वो उसको खींचेंगे। किसी का नाम काटना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा हजरत, आप बहैसियत इमाम सिलीगुड़ी के आवाम को क्या पैगाम देना चाहिएगा, खास करके अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के? सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, इसके मुतालिक आप क्या पैगाम देना चाहिएगा? SIR जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये इसके थ्रू पास नहीं होता है, ये इलेक्शन कमीशन के थ्रू पास होता है। और ये एक तरह की घंटी है हर कास्ट के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखें, क्योंकि पार्लियामेंट से NRC और CA ये पास हो चुका है। कभी भी मुल्क भर में NRC और CA लागू हो सकता है। ये मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन मौका है, हर कास्ट के लिए, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, ताकि आने वाले वक्त में आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, आप SIR को किस नजर से देखते हैं और आप क्या प्रतिक्रिया देखना चाहिए? अभी तो फिलहाल सभी जगह SIR हो ही रहा बंगाल में। हमारे कोयला डिपो में अभी तक जो वार्ड है, 7 नंबर वार्ड में, सब जगह का फॉर्म मिले थे, फॉर्म भी नहीं मिला। और 98 का जो हम लोग का जो लिस्ट वगैरह, उसको लेके भी सारे लोग परेशान है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे पिंटू को जो यहाँ के काउंसिलर है, उन्होंने कहा है सोमवार को मिलेगा। BLO का नंबर वगैरह सब मिल चुका है, बाकी देखते हैं आगे जो सबका होगा, हमारा भी वैसे ही होगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। तो नाजरीन, आप बने रहिए हमारे साथ।